नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका, कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है। आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है न्याय, ये सवाल आप पूछते होंगे, उसका जवाब आज आपको मिलेगा। कौन रच रहा है आपके खिलाफ वो चक्रव्यूह, ये आज का विषय रहेगा। आपकी गाढ़ी कमाई को कौन मलाई समझ के गटक रहा है और आप बुनियादी सुविधाओं से भी रह जाते हैं वंचित। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी हो रही है, वो आपको बताएंगे कौन से मुद्दे हैं। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और हम आपके लिए करेंगे झूठ का पर्दाफाश। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक वक्त था कि घर का सपना सपना ही रह जाता था, चाहे पैसे आप दे क्यों ना दें। खैर, इसमें कुछ बदलाव जरूर हुआ है। घर तो मिले, पर फिर एक नई समस्या खड़ी हुई होम बायर्स के लिए, घर खरीदारों के लिए, और वो थी वादों के अनुसार दी जाने वाली सुविधाएं। या तो सुविधाओं का वो स्तर नहीं है, या रकम मोटी वसूली जा रही है, पर सुविधाओं के नाम पर मिल रहा है तो केवल ठेंगा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज, जहां आसमान को छूती इमारतों में हजारों परिवार रहते हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, हाईटेक सिक्योरिटी है, क्लब हाउस, पार्क, जिम, सब कुछ है, लेकिन इन आलीशान टावर्स के भीतर एक ऐसी लड़ाई भी चल रही है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। ये लड़ाई है सोसाइटी की सत्ता की। यहां भी राजनीति भाई साहब। एओए यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन पर कब्जे की लड़ाई, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या है पूरा मामला, अच्छे से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोसाइटी बनी जंगी मैदान, एओए चुनाव में घमासान। मोटी रकम पर नजर, किसी को नहीं खबर। टावर्स में समस्या टाइट, एओए की कुर्सी पर फाइट। रेजिडेंशियल सोसाइटीज में जहां एओए का काम सिर्फ रेजिडेंट के हितों की रक्षा करना है, वहीं हकीकत यह है कि अब इस पर कब्जे और मेंटेनेंस के नाम पर मिलने वाली रकम पर भी नजर है, जिसके इर्द गिर्द खड़ा हो गया है विवाद, आरोप प्रत्यारोप और सालों का घमासान। इस समय हम लोग केप टाउन सोसाइटी में खड़े हैं और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं हुआ था। काफ़ी जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, उसके बाद यहाँ पे चुनाव होना निर्धारित हुआ और डिप्टी रजिस्ट्रार गाज़ियाबाद ने चुनाव की तारीखें तय की और फिर उसमें लोगों को मेंबर बना करके कल यहाँ पे मतदान होना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो यहाँ के रेजिडेंट उसका जो है विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिसको भी माली नामांकन किया गया तो बिना बताए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, उनको पूरी कोई सूचना नहीं दी गई और चुनाव अधिकारी जो बायलॉज में नियम लिखे हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। जबकि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने एसडीएम दादरी, नोएडा अथॉरिटी, तमाम उन्होंने जो नियम लिखे हुए हैं कागज़ों पे वो भी दिखाए और इन लोगों से शिकायत भी की। तो एसडीएम दादरी से भी मिल करके इन लोगों ने अपनी बात कही कि जो बायलॉज में लिखा है उसी के अनुसार चुनाव होना चाहिए, जबकि चुनाव अधिकारी उन नियमों को ताक पे रख करके अपनी मनमर्जी के हिसाब से चुनाव कराना चाह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो भी साथ में खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव जो बायलॉज में क्या लिखा हुआ है और चुनाव अधिकारी किस आधार पे चुनाव करा रहे हैं और क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं।
सर आप अपना नाम और कहाँ इसमें फ्लैट में रहते हैं और जो चुनाव में क्या समस्या आ रही, क्या शिकायतें हैं आप लोगों को? नहीं देखिए, मेन चीज़ क्या है कि मैं सोसाइटी में 2000 पहले नाम आप बता दिए फ्लैट। मैं नवीन दुबे एडवोकेट हूँ बाई प्रोफेशन। और यहाँ सोसाइटी में 2016 से मैं रह रहा हूँ। मेरा अपना फ्लैट है यहाँ CM2 टावर में। प्रश्न ये है कि हम लोग, मैं खुद स्वयं 2020 से प्रयास कर रहा हूँ कि 2020 में कार्यकाल खत्म हो गया था पहली AOA का, तो हम प्रयास कर रहे थे। मैं निरंतर चिट्ठियाँ लिखी डिप्टी रजिस्ट्रार को, बड़ा मुश्किल से जाके 6 साल के बाद अब 7वें साल में ये चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 और उपविधि 2011 इसके अनुसार चुनाव होना चाहिए, मतदाता उसी के अनुसार बनाए जाने चाहिए। उसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है धारा 3 और धारा 7 में यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में कि आप जो ओनर की परिभाषा दी गई उसमें लिखा गया है कि जिन फ्लैट खरीदारों के पक्ष में उप पट्टा प्रलेख निष्पादित हो चुका है वही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार होते हैं। जो लोग केवल अलॉटमेंट लेकर बैठे हैं या जिनके पास केवल पोजीशन है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, सरल भाषा में कहें तो बिना रजिस्ट्री वालों को मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज गाजियाबाद ने चुनाव अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमान आशीष सिंह जी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जो विवादों के घेरे में। चुनाव अधिकारी का काम पहली चीज़ तो चुनाव संबंधी इस तरीके के नियम बनाना नहीं होता, उन्हें एक्ट को पालन करना होता है। और एक्ट के मामले में कह रहा हूँ कि 2018 में नोएडा अथॉरिटी ने एक पत्र निकाला था, उसमें उन्होंने स्पष्ट आख्या दी है कि केवल पट्टा प्रलेख और उप पट्टा प्रलेख जिन फ्लैट ओनर्स के पक्ष में निष्पादित है वही इसमें भाग लेने के पात्र होंगे। इसके बाद एक बार डिप्टी रजिस्ट्रार ने इस विषय में नोएडा अथॉरिटी से दोबारा राय मांगी, तो अभी 2025 में जुलाई में नोएडा प्राधिकरण ने फिर उनको लिख के दिया कि भाई इसमें केवल पट्टा प्रलेख निष्पादित लोग ही हिस्सेदार होते। और ये पत्र दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी के पास एक निवासी ने हमारे जब दिया तो उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखा कि भाई इसके बारे में हमें निर्देश दीजिए आप। बावजूद इसके डिप्टी रजिस्ट्रार ने गोलमोल भाषा लिख दी और कह दिया कि साहब इसमें आप एक्ट के अनुसार पालन करिए। और एक्ट में हमारा जो पंजीकृत बायलॉज सोसाइटी का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्पष्ट कहता है कि यहाँ गैर रजिस्ट्री वाले फ्लैट ओनर्स को चुनाव में मतदान लेने का कोई प्रावधान नहीं है। बड़ा स्पष्ट है कि केवल जो लोग रजिस्टर्ड फ्लैट में रहते हैं, जिनके पास रजिस्ट्री है, वो इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके का आदेश करके कि जिनके पास आवंटन पत्र है वो भी हिस्सेदार होंगे या जिनके पास पोजीशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस तरीके का खंडित आदेश चुनाव अधिकारी ने जो पारित किया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और मैं समझता हूँ इसको लेके पूरी प्रक्रिया खंडित हो जाएगी कि तमाम प्रत्याशी 44 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मेहनत है, वो टावर जाके वोट मांग रहे हैं। उसके बाद ये चुनाव अगर रद्द होगा तो निश्चित तौर पर एक परेशानी का विषय बनता है। हर सोसाइटी में AOA वही संगठित निकाय है जो पार्किंग से लेकर सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई और फंड के इस्तेमाल तक हर चीज का संचालन करता है। सरकार ने अपार्टमेंट एक्ट बनाकर इसकी कार्यप्रणाली भी तय की है, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने आने वाली रकम AOA के चुनाव, बायलॉज, पारदर्शिता और फंड के संचालन को लेकर बड़े विवाद पैदा कर दिए हैं। सोसाइटीज में रहने वाले निवासी कहते हैं कि हम पैसा तो देते हैं, लेकिन पैसा कहां खर्च हो रहा है इसका हिसाब AOA नहीं देती। यह आरोप अब लगभग हर बड़े सेक्टर और सोसाइटी में सुनने को मिल रहा है। नोएडा सेक्टर 74 की चर्चित केप टाउन सोसाइटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ निवासियों का आरोप है कि AOA पिछले 7 सालों से कुर्सी पर जमी हुई है और हर बार निवासियों के विरोध के बावजूद चुनाव प्रक्रिया को टाला जाता रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से खाली यहाँ पे वोट डालने आया हूँ, और तो क्या समस्याएं आ रही हैं वोट को लेकर? साहब वोट के अलावा भी पहले यहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ का रेजिडेंट हूँ और यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी सब पाइल अप होती चली जा रही हैं। जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें थी, कुछ लोग उसमें आवाज़ उठाने वाले आए, जिसमें से एक दुबे जी भी थे, जिन्होंने बड़ा मुखर होकर के चीज़ें उठाई। जो चीज़ों को जो हुआ खुल के कहा गया करके, उसके बाद कहा कुछ गया ओपन में, नीचे कुछ हुआ। पूरी पार्किंग वैसे ही ख़राब है, आधे लोगों को पार्किंग नहीं मिली। रजिस्ट्री चली अथॉरिटी से रिलेटेड है, अथॉरिटी देखेगी, लेकिन इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हर तरीके का कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? ऑब्वियसली दोषी जो भी है, जो इसके करता सकता है, AOA है, AOA इसका जिम्मेदार है जो देख रहा है।
और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वही लोग उसमें इन्वॉल्व, वही लोग उसको देख रहे हैं। और वो किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कवर अप कर रहे हैं। इवन जो नया इस बार बड़े जोश शोर से इस बार शुरू हुआ, इतने साल बाद कि नया इलेक्शन होगा, नए लोग आए, नए खुल के कम से कम ओपन इस पूरे सोसाइटी में पहली बार समस्याओं के बारे में बात होनी शुरू हुई। 4-5 ग्रुप तैयार हुए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, किसी को 4-5 ग्रुप में 4-5 सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सब आगे बढ़ रहे थे। हम लोग को थोड़ा, मैं भी बाहर रहता हूँ इस समय, 3 साल से मैं बाहर हूँ, मैं स्पेशली इसीलिए 16 तारीख के हिसाब से वहाँ से आया कि वोट डालने के लिए। और मुझे सही में कल आके दुख हुआ कि कल मुझे मालूम चला, बाई चांस उसके पहले मैं टच में भी नहीं था, ग्रुप से मैंने देखा कल, आज बल्कि आज सुबह मैंने देखा कि दुबे जी ने किसी और को कहा कि इनको वोट दें। तो मैं चौंका कि तो लिस्ट देखा तो इनका नाम नहीं, क्योंकि इनसे मेरा कोई परिचय वैसे नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह मुद्दों को उठाते हैं, उस मुद्दे को देख के जरूर शक हो रहा है कि जरूर कोई कारण होगा जो ऐसे मुखर आदमी को हटाने का कोई साजिश होगी। लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो भी सुना जाए, एक ग्रुप का नहीं, कैसे भी करके इस तरह लोग आएँ जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। भले उससे बिल्डर से बाहर निकल गए हैं, लेकिन हमें लगता है वही जैसे अंग्रेज चले गए, दूसरे अंग्रेज़ों का कोई ग्रुप आ गया, तो वही चीज़ चल रही, गुलामी अभी भी जारी है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फंड एंड सोसाइटी जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं दिखने के बाद विवाद बढ़ता गया। आखिरकार कई दौर की शिकायत के बाद जनवरी 2025 में चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई गई। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन AOA चुनाव का असली घमासान अब शुरू हुआ। मुद्दा है मताधिकार, यानी चुनाव में वोट देने का अधिकार। प्रेसिडेंट्स कहते हैं प्राधिकरण और AOA बायलॉज के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देना चाहिए जिनकी फ्लैट रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन चुनाव अधिकारी का फैसला कुछ और है। चुनाव अधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि जिन्हें पोजीशन मिल चुका है या जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, दोनों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। हमारे साथ इस सोसाइटी के एक एक्स एडिशनल DGP सर भी हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट भी हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो तमाम सोसाइटीज़ में AOA के चुनाव को लेकर के घमासान मच जाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। क्योंकि सर एक ऑफिसर भी रहे हैं और तमाम अपराधियों से भी वास्ता पड़ा है, उनको पकड़ा भी है, और चीज़ों सुरक्षा को लेकर के आपने विशेष काम भी किया है। तो सर, एक तो सर शुभ नाम अपना बताते हुए ये बताइएगा कि AOA में जो चुनाव के लिए लोग घमासान करते हैं, चुन करके आना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या मंशा होती है? सेवा उनका मंशा है कि कोई लालच उनका मंशा है? देखिए, मेरा नाम, पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ। मैं CGD टावर में 201 नंबर फ्लैट है मेरा। मैं रिटायर्ड एडिशनल DGP फ्रॉम ITBP। AO में चुनाव के लिए घमासान स्वाभाविक है, जहां कुछ लाभ है वहीं घमासान होता है। निस्वार्थ सेवा के लिए हिंदुस्तान में घमासान बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने लोग सेवा में आ रहे हैं वह सारे के सारे जो है सो किसी ने लाभ की वजह से ही हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सेवार्थ भी होते हैं, कुछ लोग लाभार्थ भी होते हैं। अब यह सोसाइटी को अपना चयन करना है कि जब वो इलेक्ट करते हैं तो सही लोगों को चुने, सही व्यक्ति को चुने और उनके हाथों में कमान को सौंपें। उनका कहना है कि बायलॉज अलग कहते हैं, जबकि प्रशासन अलग नियम लागू कर रहा है। ये विवाद सिर्फ वोट की लिस्ट का नहीं, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का भी है। चुनाव अधिकारी का तर्क है कि पोजीशन वाले भी कानूनी रूप से ऑनर माने जाते हैं। केप टाउन सोसाइटी में वोटिंग होनी है और उसके जो इलेक्शन है, जो चुनाव है AOA का, उसको लेकर के वहाँ जो रेजिडेंट हैं उनके तमाम आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। तो उसी के बारे में हम लोग इस समय जो चुनाव अधिकारी हैं उनके पास बैठे हुए उनसे जानते हैं कि केप टाउन में जो चुनाव हो रहा है वो किस नियम और कैसे हो रहा है। सर, क्या है उसमें, मतलब जैसे कई सालों बाद उसमें चुनाव हो रहा है और लोगों का ये भी था कि जो वर्तमान AO थी उन्होंने 7 साल बाद चुनाव होने दिया, तमाम जद्दोजहद के बाद चुनाव हो रहा है, तो लोगों के आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जो भी हो रहा है यूपी अपार्टमेंट एक्ट्स के जो नियम हैं उसके अनुसार हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के जो डिसीजन है उसी के अनुसार हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कुछ जो हो रहा है नियम संगत हो रहा है। तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या कहता है? देखिए, क्लॉज 4(1) है। 4(1) के अनुसार वो डिफाइन करता है कि कौन मेंबर होंगे
एंड उसका इंटरप्रिटेशन माननीय उच्च न्यायालय ने किया हुआ है। उसी अनुसार जो भी कैम जो भी पे कर रहे हैं हमने सबको अलाउ किया है वोटिंग में। तो यही है, यही प्रोविज़न है उसका। मतलब जो लोग भी मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं उन्हीं सबको अलाउ किया है। जी जी। तो इसमें सर कितने लोग खड़े हुए हैं या मतलब कितने लोग? 44 कैंडिडेट हैं टोटल जो चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये मतलब वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग के आधार पर तय होता है कि अध्यक्ष कौन होगा या उपाध्यक्ष कौन होगा? देखिए, हमारा काम होता है 10 मेंबर का चुनाव करना, फिर वो आपस में निर्णय लेते हैं कि कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष या ऑफिस बेयरर जो भी हैं वो कौन होगा। ये काम उनका आपस में तय करना है। यानी आप चुनाव कराने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस को ये लिस्ट सौंप देते हैं? जी बिल्कुल, वो मेंबर्स जो भी इलेक्ट होंगे हम उनको अवगत करा देंगे कि ये मेंबर जो हैं इसमें इलेक्ट हुए हैं। जी। देखा आपने, चुनाव अधिकारी ने बताया कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत हो रही है और जो उच्चतम न्यायालय के मतलब तमाम आदेश और निर्देश जो जारी हुए हैं उन्हीं के अनुसार हो रही है और जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो उसकी पूरी एक लिस्ट बना करके डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद का काम उस विभाग का होता है। अब ये फैसला कि कौन सही है और कौन गलत अदालत और प्रशासन तय करेंगे, लेकिन इससे सोसाइटी में दो गुट बन गए हैं। कई निवासियों का तो ये भी आरोप है कि एओए के झगड़ों में हम उलझे रहते हैं और बिल्डर अपनी खामियों को छिपा ले जाता है। खराब लिफ्ट, जल भराव, सिक्योरिटी की कमी, क्लब हाउस मेंटेनेंस, पार्किंग विवाद, इन सब पर किसी का ध्यान नहीं रह जाता। तमाम जो रेजिडेंट हैं उनका कहना है कि जो इलेक्शन हो रहा है आपके यहाँ उसमें तमाम खामियां हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं वो आप लोगों के हिसाब से और बायलॉज के हिसाब से चुनाव नहीं करा रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा इसमें ये कहना है कि बहुत सारी कमियां हैं। कई रेजिडेंट्स के वो रजिस्ट्री हो गया और 8 साल से वो रह रहे हैं और पुराना ही नाम चल रहा है और उस तरीके के नाम को उसी वोट लिस्ट को बेटा जाए तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो रह रहा है उसको ये राइट नहीं है करने का और सोसाइटी में बहुत व्यापक भ्रष्टाचार है। अगर इसको नहीं रोका गया तो इस सोसाइटी का कोई भी है इसका कल्याण नहीं हो सकता। इस करके ऐसे लोगों को यहाँ पर काम करना है, ऐसे लोगों को आना है जो अपनी ज़िंदगी को, पिछली ज़िंदगी भी या पिछली लाइफ भी कहीं भी रहे हो, उसी स्तर से, उसी संजीदगी से और उसी रूप से उन्होंने अपना काम किया हो, तभी सोसाइटी का जो है ना कल्याण हो सकता है। जो अभी एओ काम कर रही है वो कितने साल से अपनी कुर्सी पे जमी हुई है? सर 7 साल से जमी हुई है। उन्होंने कोई इस बीच में 7 साल में एक बार भी इलेक्शन नहीं हुआ। हर बार टाले जा रहे हैं, कभी कोविड का बहाना करके, कभी हमारे बगल में एक अजनारा है जो अभी तक 4 बार उन्होंने हो चुकी है। हमारे साथ ही गठन हुई थी 2019 में, उन्होंने 4 बार चुनाव हो चुके, 4 बार आ चुके हैं। बट हमारा क्यों? ये हमारी गड़बड़ी और हमारा पैसा बिल्कुल पाई का खर्चा मिले, हिसाब मिले तो हमारे तभी कल्याण हो सकता है। हमारा बहुत सारी खामियां हैं, एक दो ने लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट है। वाटर ट्रीटमेंट का है, फिर उसके बाद एफआईआर इनकी हुई कि हमारा एसटीपी हमारा नहीं चला पा रहे हैं, उन पर एओ को अभी एफआईआर हो गई थी। भाई क्यों नहीं चला पा रहे? सब लोग टाइमली कैम पेमेंट कर रहे हैं, कैम का कलेक्शन आ रहा है, तो क्यों किया गया? उसके अलावा एक वाटर का बिल आया था हमारे पास, तो ये इन्होंने 1,13,000 रुपये फ़ाइन था 6 महीने पुरानी, तो हमको क्यों नहीं समय पर दिया गया? जो रेजिडेंट्स का 1,13,000 रुपये बर्बाद किया गया, क्यों बर्बाद किया गया? इसका जवाब नहीं है उनके पास में। तो बहुत सारी खामियां हैं सर, इस वजह से अगर लिस्ट लेके बैठे जाओ तो सुबह से शाम हो जाए, इतनी सारी खामियां हैं सर। मेरी मांग है कि जिस तरीके से योगी जी की छवि है, उनके विचार हैं, उनका विज़न है, उसका पालन कराते हुए इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर पर जांच कराई जानी चाहिए, ताकि अन्य अधिकारी भ्रष्टाचार करने से डरें और योगी जी के सपने को, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को साकार कर सकें। जैसा देखिए, सरकार का ये है कि जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, वो भ्रष्टाचार को लेकर के योगी जी बहुत सख्त भी हैं। तो वही रेजिडेंट की भी मांग है कि जो वो चाहते हैं अधिकारी कम से कम उस कार्य को जरूर करें, अन्यथा ऐसे अधिकारी जो उसका पालन नहीं करा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी सरकार से शिकायत की जाएगी, जिससे कि उनको कम से कम रोका जा सके और उनको सबक मिल सके कार्रवाई होने के बाद। ये विवाद सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं है, ये सिस्टम की कमजोरी है। जरूरत है बायलॉज के एक रूप व्याख्या की, जिससे किसी भी चुनाव में विवाद ना हो। केप टाउन सोसाइटी का चुनाव पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट कल्चर की दिशा तय करने वाला मॉडल बन सकता है। अगर इस बार केप टाउन सोसाइटी में चुनाव पारदर्शी तरीके से हुआ, सभी पक्षों को न्याय मिला और एओए सही तरीके से बनी, तो ये नई मिसाल बनेगी कि अपार्टमेंट एक्ट सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी लागू हो सकता है। नोएडा से संतोष पाठक के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब नोएडा में AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को लेकर इन दिनों विवाद गहराता जा रहा है। निवासियों की सुविधा के लिए बने एसोसिएशन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें फंड के दुरुपयोग की तस्वीर सामने आ रही है। फंड भरपूर आ रहा है लेकिन सोसाइटी का हाल खस्ता है। तो आखिर चल क्या रहा है, पैसे का क्या उपयोग किया जा रहा है और लोग क्यों परेशान है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नोएडा, जो अपनी मॉडर्न सोसाइटियों और बेहतर जीवन शैली के लिए जाना जाता है, वहीं अब एक नए चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। निवासियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए बनाई गई ये व्यवस्था कई सोसाइटियों में विवाद, कब्जे और फंड के दुरुपयोग की कहानी बनती जा रही है। सेक्टर 78 की द हाइड पार्क सोसाइटी, यहाँ कम से कम 4 से 5 साल से AOA का विवाद चल रहा है। निवासियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने AOA पर कब्जा कर लिया और किसी भी तरह का आर्थिक हिसाब देने से साफ इनकार करते रहे। साथ ही लोगों का आरोप ये भी है कि हम लोग लगातार हिसाब मांगते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरी AOA कुछ लोगों के हाथ में चली गई है। यहाँ डिस्प्यूट कई तरीके से हैं, ठीक है। अब जनता ने हमें चुना, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई, इलेक्शन प्रोसेस में उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने पैरेलल इलेक्शन करा लिया। अब अगर पैरेलल इलेक्शन होता है तो वो कभी भी लीगल नहीं होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कब्ज़ा किया, उसकी जो जद्दोजहद हुई, जो लड़ाई हुई, वो अपनी जगह चल रही है। उसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी आकर के इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने इलेक्शन कराया। उस इलेक्शन को हम सब ने सर्वसम्मति से मान लिया, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस ही गलत था, क्योंकि वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम लोगों ने उसको माना कि एक बाहर के लोग ने आके कराया है तो इसको हम लोग ऑनर करते हैं। बट उस इलेक्शन में एक प्रोसेस था जो इसमें ऑब्जेक्शन था, जो नहीं होना चाहिए कि पैनल वाइज इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन हर टीम पैनल के साथ खड़ी होती है, लेकिन हर इंडिविजुअल वोटर को ये अधिकार है कि वो अपने मनपसंद के कैंडिडेट को चुने। ये उनके राइट्स है, इसके साथ आप नहीं खेल सकते हैं। लेकिन उस अधिकारी के द्वारा ये किया गया था कि डिस्प्यूट ना हो जाए, तो उन्होंने वन टाइम सॉल्यूशन में ये किया था और सबने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट ये सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके बाद जब भी अगला इलेक्शन होना था उसको पैनल वाइज होता, लेकिन उसमें हर इंडिविजुअल को आपको चुनना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ वो पैनल वाइज ही कराया गया, जान करके कि एक आपने बीजेपी को अगर टिक दिया तो पूरे 9 कैंडिडेट बीजेपी के आ जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया। जानबूझ करके क्यों कराया? जानबूझ के किया गया ताकि मैनिपुलेट किया जा सके। और इलेक्शन प्रोसेस मुश्किल से 10 दिन में खत्म की गई। 10 दिन। सोसाइटी का अगर हम मंथली कलेक्शन की बात करें तो लगभग कितना कलेक्शन? अभी मेरे ख्याल से वो 90 लाख के आसपास कर रहे हैं। उन्होंने अचानक से बढ़ा दिया, बिना ये करके कैम बढ़ा दिया, जबकि आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कैम नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बढ़ा दिया। तो अब कितना आ रहा है वो तो 3 साल के बाद तो अब जाके वो GBM करके आज दिखाना चाह रहे हैं। तो वो एक्चुअल फैक्ट कितना फिगर है वो आज बताएंगे तो मालूम चलेगा। और कितना खर्च किया है कुछ आइडिया नहीं है हम लोगों को। पिछले 2 साल से तो हम लोग यही मांग रहे हैं। देखा आपने कि एक सबसे बड़ी समस्या है जो AOA कुर्सी पर होती है, वो जो भी सोसाइटी का मेंटेनेंस का जो फंड आता है उसका हिसाब यहाँ के रेजिडेंटों को नहीं दिया जाता है। अब जैसे अभी रेजिडेंट ने बताया कि आज आम सभा करके और पिछले 3 साल का हिसाब अब वो देने की तैयारी कर रहे हैं, और कितना वो जवाब देंगे, कितना उन्होंने बना रखा होगा। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर जो चुनी गई AOA थी वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर सोसाइटी का फंड वो ऑपरेट कैसे हो रहा है, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर कि SDM दादरी जो कि इसका जांच कर रही हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शेरा के साथ संतोष पाठक, नोएडा। विरोध बढ़ा तो अथॉरिटी ने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर AOA चुनाव करवाया,
लेकिन निवासियों का आरोप है कि इलेक्शन भी मिलकर अपने पैनल को जितवाने के लिए किया गया। इसके बाद मामला पहुंचा डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। लेकिन यहीं से विवाद और बढ़ गया। कुछ लोग डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और आज भी ये जांच जारी है। निवासियों की सबसे बड़ी चिंता जांच चल रही है। आदेश रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी फंड को ऑपरेट किया जा रहा है। अब बात महागुन मॉडर्न की, एक ऐसी सोसाइटी जहां हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस फंड इकट्ठा होता है। लेकिन हालात देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कई दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है, गार्डन सूखे पड़े हैं और बेसमेंट में पानी भरा रहता है। इस समय हम लोग महागुन मॉडर्न सोसाइटी में खड़े हैं और यहाँ भी एक लंबे अरसे से जो यहाँ का एओए है उसमें घमासान चल रहा है। और मतलब आरोप तो यहाँ तक है कि ज़बरदस्ती इन लोगों ने अपना एओ गठित कराया। जो रेजिडेंट हैं उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की। एसडीएम, डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ, हाई कोर्ट, हर जगह ये प्रकरण घूम चुका है, लेकिन नतीजा वही का वही है जो पहले दिन था। यानी एओ अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, अपनी मनमानी कर रहा है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कैसे क्या मामला रहा है पूरा। सर, आप अपना नाम और फ्लैट नंबर बताते हुए बताएं कि क्या प्रकरण है पूरा। मैं सुनील कुमार चौधरी, मारवेला 1101 फ्लैट नंबर है मेरा, और पिछले 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और यहाँ की अव्यवस्था, क्योंकि मैं 19,000 रुपये हर मंथ मेंटेनेंस के लिए पे करता हूँ, तो बड़ा चुभता है कि हमें वो सफाई, वो हरियाली, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है जिसके लिए मैं पेमेंट करता हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि भाई ऐसा क्यों है। तो बार बार हम लोग डिप्टी रजिस्ट्रार को, जिलाधिकारी महोदय को, मेरठ कमिश्नर को इस चीज़ की शिकायत करते आ रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन ढंग से नहीं हो रहा है। अब हम पूरी सोसाइटी की बात करें तो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है हर महीने यहाँ मेंटेनेंस के लिए, बिजली के लिए और रखरखाव, सिक्योरिटी सबको मिला करके। तो मैं 7 साल से यही देख रहा हूँ। अगर 2 करोड़ रुपए हर महीने है और 7 साल की बात करें तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए का यहाँ का बजट है। और यही एक कारण है कि यहाँ धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है, इलेक्शन नहीं होते हैं। मेरे पास ऐसे कम से कम 20-25 ऑर्डर होंगे जिसमें कि मेरठ से ऑर्डर है कि यहाँ आप 10 का इलेक्शन कराओ। एसडीएम कोर्ट का आदेश है आप 10 का इलेक्शन कराओ। एसडीएम कोर्ट मतलब दादरी का, वहाँ का भी हमारी सोसाइटी के लिए ऑर्डर है कि आप 10 का इलेक्शन कराओ। लेकिन जो एओए है वो किसी की बात नहीं मानती है, किसी के ऑर्डर को नहीं सुनती है। भाई सरकारी एक आदेश है, उसका तो पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन ये एओए किसी का आदेश नहीं मानती है। और हम इस आदेश नहीं मानने के कारण अगर डीएम साहब के पास जाते हैं, उनकी भी ये नहीं सुनते हैं या क्या कारण है। यहाँ तक कि 1-1.5 साल पहले एसडीएम कोर्ट का आदेश आया 10 का इलेक्शन कराओ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने यहाँ अधिकारी नियुक्त कर दिया, समाज कल्याण अधिकारी को, कि आप 1 महीने के अंदर इलेक्शन करा कर दीजिए। उस अधिकारी ने भी इलेक्शन नहीं कराया यहाँ। तो ये क्या कारण है कि कोई अधिकारी यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उनके आदेश पर तामील क्यों नहीं हो पाता है। लोगों का कहना है कि इतना पैसा हर महीने जमा होता है, लेकिन सोसाइटी की हालत देख लीजिए। बेसमेंट में पानी रहता है और प्लास्टर झड़ रहा है। यहाँ भी कहानी वही है, एओए का विवाद, इलेक्शन का मसला और फंड का हिसाब ना दिए जाने की शिकायतें। हाईकोर्ट ने 10 सदस्यों का इलेक्शन करवाने के आदेश दिए, लेकिन निवासियों के अनुसार एओए केवल 3 सदस्यों का चुनाव कराकर मामला लटका देती है ताकि कब्जा बरकरार रहे। इस विवाद से जुड़े कई मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं और कल दोबारा सुनवाई होनी है। हमारे साथ एक और रेजिडेंट है, उनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या है। सर, मेरा नाम राहुल मुंद्रा है। पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं यहाँ पे 050 इटरिया टावर में रहता हूँ। पिछले 2017 से रह रहा हूँ। पहला चुनाव जब मैं इस सोसाइटी में आया था उसके बाद ही हुआ था इस सोसाइटी में। जो एक इस सोसाइटी का शुरू से चला है कि एक सेट ऑफ 15 से 20 लोग हैं
जो जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, और आज तक वही लोग इस सोसाइटी में एसोसिएशन के बोर्ड पे बने हुए हैं। इस सोसाइटी की दशा ये है कि 2020 से इस सोसाइटी में हम सैकड़ों बार सड़क पे आ चुके हैं, 800 रेजिडेंट सड़क पे आ चुके हैं। अभी का हाल ये था, पिछले 40 हफ्ते से हम लोग अनशन पे थे। हर संडे शाम को 5 बजे 6 बजे हम लोग सड़क पे आते थे, पूरी सोसाइटी में मार्च निकालते थे। हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल ने कवर किया, मतलब एओए के खिलाफ। एओए के खिलाफ। और खाली हमारी एक ही डिमांड थी कि हर साल 10 लोगों का चुनाव हो, हर साल एक जनरल बॉडी मीटिंग हो, जिसमें हर साल हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं उसको प्रेजेंट किया जाए। हर रेजिडेंट को पता हो कि अगर 2 करोड़ का कलेक्शन है वो कहाँ जा रहा है। एक ही डिमांड है। और ये डिमांड नहीं है कि साहब एक्स बंदे को चुन के ले आओ, वाई बंदे, अरे चुनाव करवाओ, चुनाव में जो जीतेगा वो वोट पे आ जाएगा। द हाइड पार्क हो या महागुन मॉडर्न, शिकायतें अलग अलग हैं, लेकिन समस्या एक ही, एओए में पारदर्शिता का अभाव और निवासियों की आवाज का दब जाना। जब करोड़ों का फंड दांव पर हो तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर रेसिडेंट्स के हक की आवाज कब सुनी जाएगी। निवासी परेशान हैं और जांचें जारी। देखना होगा कि अदालत और अथॉरिटी कब इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालती है। फिलहाल के लिए अगले न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह, और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।